हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आपको रेंज कैलकुलेशन पे वर्क कैसे करना है, कैसे लेवल फाइंड आउट होते हैं, कैसे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। एंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एक और बताऊँगा मैं, जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करती है कैंडल साइकोलॉजी की। तो एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं वर्क करता हूँ रेंज कैलकुलेशन पे। बहुत सारे को ये नहीं पता रेंज कैलकुलेशन क्या होती है। कुछ मैथमेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं रेंज निकालता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग लेवल आते हैं, जो लेवल एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लेना। सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। मैंने टेलीग्राम पे जो भी सेंड किया, अपनी पोस्ट, पर्सनल पोस्ट, करंट पोस्ट जो मैंने अभी डाली है, जो मैंने ट्रेड ली है, सब कुछ आपको लाइव दिखाऊंगा आज की वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप देखो, मैंने ये US 30 की ट्रेड दी हुई थी, डाउ जोन्स की, अपने ग्रुप में डाली थी। मैंने यहाँ से एग्जैक्ट बोला था बाय US 30। यहाँ से मैंने बोला फुल टारगेट का वेट करना है। आपको दिखाता हूँ 660 पॉइंट शार्प एंट्री। मैंने पर्सनली इसमें यहाँ से एंट्री ली थी, यहाँ पर मेरा एग्जिट हुआ कहीं, यहाँ से फिर मैंने सेलिंग की एंट्री ली, सेल एंट्री ली, यहाँ पर मैंने सेल की एग्जिट की, यहाँ से फिर मैंने दोबारा बाइंग ली, और यहाँ तक अभी तक मेरी होल्ड है बाइंग। आपको ये भी दिखाऊंगा मैं। और मैंने जो आपको बताया ना कि एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि मोस्टली वर्क करता है कैंडल साइकोलॉजी का, तो वो एंड तक देखना वीडियो को, बहुत आपको मज़ा आएगा उस चीज़ को देखकर। वो बहुत अच्छा वर्क करता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना उसको, 15 पे देखना, 1 घंटे पे देखना, 4 घंटे पे देखना, डेली पे देखना। मतलब एक्यूरेसी आपकी उसको देखने के बाद बढ़ जाएगी, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। फर्स्टली अभी मैंने गोल्ड में ट्रेड दी हुई है कि राइट नाउ एक ट्रेड दी थी मैंने गोल्ड में। इसमें कितना एसल, 60-70 पिप्स का एसल है, 70 पिप्स का एसल है। अगेंस्ट में 50 पिप्स फिलहाल मिलने लग रहे, बट ये मैंने लॉन्ग ट्रेड दिया, मतलब स्विंग ट्रेड। इसमें मैं टारगेट क्या एम करूँगा, एटलीस्ट 32 पिप्स, 30 पिप्स एटलीस्ट, मतलब 300 पिप्स, सॉरी 30 पिप्स बोल रहा हूँ, 300 पिप्स एटलीस्ट इसमें मैं एम करूँगा टारगेट। 1:1 होने के बाद 30% क्वांटिटी बुक करनी है, ये हमारा रूल होता है। और रेस्ट ऑफ को होल्ड रखना है टिल टारगेट और एसएल। इससे क्या होएगा कि अगर हमारा एसएल भी जाता है तो हमें लॉस नहीं होगा, क्यों, हमने 30% क्वांटिटी अपनी बुक कर ली 1:1 होने के बाद। जो हमारा लॉस होगा, एसएल होगा, वो भी रिड्यूस कर देगा और हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो एसएल नहीं जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ कैसे काम करती है जो भी रेंज कैलकुलेशन लेवल्स में डालता हूँ। देखो मैं आपको टेलीग्राम दिखा देता हूँ अपना पहले तो। अभी ये देखो आप, मैंने गोल्ड में लिखा रिस्की ट्रेड इन गोल्ड और एसएल इज ओनली 60 पिप एंड टारगेट। आप ये देखो मैंने टारगेट कितना है, 300 पिप्स का। ये देखो, मतलब यहाँ पर मैंने पहले ही डाल दिया था, विदाउट कन्फर्मेशन मैंने ये पोस्ट डाल दी थी, और यहाँ पर अभी 50 पिप्स मिलने लग रहे हैं। और ये देखो मैंने पहले ही गोल्ड का लेवल डाल दिया था। यहाँ पर ग्रुप में आप देख सकते हो गोल्ड लेवल्स फॉर सेलिंग, मतलब मार्केट यहाँ तक लेवल तक पहुँची नहीं थी, 4046 का लेवल था सेलिंग का। फिर मैंने बोला अगर इस लेवल को ब्रेक होएगा ये, तो नेक्स्ट लेवल आएगा जो कि 4068। अभी भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, बाद में देख लेना आप। अगर 4046 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है, लाइक 1 घंटे की कैंडल है, तो ये मैं लेवल दूंगा ना आपको, 1 घंटे के अकॉर्डिंग दूंगा अगर बड़े लेवल हो गए तो। अगर छोटे लेवल हो गए वो होगा 5 मिनट के अकॉर्डिंग। आपको चार्ट टाइम फ्रेम भी देख लेना, यहाँ पर ये 1 आवर का है, तो वहाँ पर आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट का दिखे तो आप समझना 5 मिनट के अकॉर्डिंग लेवल है, तो उसमें 5 मिनट की क्लोजिंग डिपेंड करेगी। इसमें क्या 1 घंटे की क्लोजिंग डिपेंड करेगी। लाइक मैं आपको बताऊँ, अब ये लेवल है, यहाँ पर ये गोल्ड, अगर मान लो ये कैंडल रिवर्स हो गए, ये कैंडल इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज कर जाए, तो मतलब इस लेवल को ब्रेक कर दिया है गोल्ड ने, तो ये लेवल आएगा। अगर मान लो ये यहाँ पर एक बार एसएल हंटिंग करके दोबारा से इसके नीचे क्लोज कर जाए ना, तो ये मान लो कि ये एसएल हंटिंग थी ओनली, तो इसको नीचे आना, फिर अगर इसके नीचे क्लोज कर गया तो। मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है गोल्ड में। एक बार गोल्ड ट्राई करता है एसएल लेने की मोस्टली। ऐसे हमको ट्रेड प्लान करना है। तो मैं आपको लेवल भेजूंगा, जो भी लेवल होगे उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। ये देखो, और मैंने बोल दिया था इसमें कि 4046 को ब्रेक करेगा तो 4068 आएगा, जो कि मैंने पहले भी प्रेडिक्शन की हुई है। वो हमेशा आप बैक टेस्ट करके देखना, मेरे टेलीग्राम पे आना, वहाँ पर आपको ये मैंने BTC में ट्रेड दी थी कि इसमें मेरे को 300 पिप्स प्लस मिल रहे थे, और एसएल था 250 पिप्स का, और टारगेट था 500 से 550 पिप्स का। तो इसमें मैंने 1:1 मिलने के बाद बुक करवा दी 30% को बुक होने के बाद रेस्ट ऑफ अमाउंट था जो एसएल कॉस्ट, मतलब जो हमारा रहता है, फिर टारगेट ओपन था कितना भी ऊपर जाए, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट गया मान के चलते हैं मैं। और ये देखो जो मैं बोल रहा था आपको, मैंने पर्सनली यहाँ से लेकर मैंने बाइंग की ट्रेड कैप्चर की है। नीचे से आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ऊपर बाइंग की कैप्चर की, फिर मैंने यहाँ से ऊपर से सेलिंग की हुई है। ये देखो, ये 5275 से सेलिंग,
फिर यहाँ पर मैंने ट्रेलिंग में बुक हो गया मेरा, इसमें सेलिंग। फिर नीचे आया तो मैंने बाइंग की कैप्चर किया। अभी इसमें मेरे को फिलहाल बहुत और भी ऊपर गया हुआ, मेरा टारगेट हिट होने वाला है, थोड़ा बहुत पेंडिंग है टारगेट हिट होने में, तो इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है अभी मेरे को। ये US30 की मैंने ट्रेड दी थी आपको ग्रुप में, आपको दिखा देता हूँ मैंने कब ट्रेड दी थी ये। ये देखो BTC का 1:1 मैंने भेजा था, ये मैंने BTC का लॉन्ग ट्रेड का भेजा था, तो उसके बाद एंट्री हुई थी हमारी ऐड 50% क्वांटिटी नाउ। फिर उसके बाद हमारा लेवल पे पहुंच गया था BTC। तो गोल्ड डाउन साइड लेवल देखो मैंने ये भेज दिए थे आपको, मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया था कि गोल्ड एग्जिट योर सेलिंग पोजीशन इफ़ यू हैव। क्यों? गोल्ड आ गया था 4020 के लेवल पे उस टाइम पे, और वो लेवल था एक बाइंग का लेवल, तो इसलिए मैंने बोला था वहीं से गोल्ड ने रिवर्सल लिया और आई थिंक 170 पिप्स का बाइंग का मूव आया वहाँ पर। और एक ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने गोल्ड को सेल किया था मेरे कहने पर, जो मैंने एनालिसिस दी थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। ये देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये मैंने एक गोल्ड का सेल के लिए सेल दिया था, गोल्ड सेल करने के लिए। यहाँ पर हमारा क्या था, TP कंप्लीट हो रहा था, मैंने आपको एनालिसिस पहले भी दी थी। ये देखो गोल्ड विल कम डाउन टू फिल द विक डेट आई हैव मेंशन। देखो ये विक मैंने बोल दिया था, इसको फिल करने के लिए गोल्ड एक बार जरूर आएगा। विदाउट कंप्लीटिंग द विक गोल्ड विल नॉट गो अप, क्लियरली मेंशन कर दिया था मैंने, इस विक को कंप्लीट किए बिना गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा। इफ़ इट गोज अप देन वी विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल, मतलब अगर ऊपर गया तो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छे प्राइस पे सेल करने के लिए। फिर मैंने आपको बोला वी विल ट्रेड ब्रेकआउट फेलियर 4048 इज ऑल्सो सेलिंग लेवल, ये ऑल्सो सेलिंग लेवल था, बट मैंने बोल दिया था बट फॉर सेफ साइड वी विल वेट फॉर आवर लेवल, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ था ब्रेकआउट फेलियर। फिर उसके बाद देखो सेलिंग लेवल पे मैंने, ये सेलिंग लेवल था सेल, फिर मैंने बोल दिया था सेल गोल्ड नाउ। उसके बाद एसएल था 4054 का, जस्ट 30 पिप्स का एसएल था, यहाँ पर देखो 4051। फिर उसके बाद क्या था, गोल्ड है ना कंसोलिडेशन करने लगा था बहुत ज़्यादा, सो मैंने मेंशन कर दिया था क्लियरली इट में हिट आर एसएल देन इट में गिव फॉल, सो मैनेज योर ट्रेड ड्यूरिंग कंसोलिडेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो इसमें 40% 40 पिप्स हमको मिल रहे थे, बाद इसके बाद में का है ये 40 पिप्स मिल रहे थे, तो उसके बाद में 30 पिप्स का एसल था, 40 पिप्स में मिल रहे थे, तो 1:1 से ज़्यादा था, तो 30% मैंने बुक करने का बोला। एज ऑलवेज अगर 1:1 मिल जाता तो 30% बुक करना होता है और रेस्ट ऑफ क्वांटिटी को होल्ड करना होता है हमारे टारगेट तक। तो ये मैंने बोल दिया था, ऑलरेडी आपको बोला था कि ये स्पाइक में एक बार एसल हिट कर जाएगा मे बी, तो ऐसा ही हुआ बिकॉज मेरे को बिहेवियर पता है गोल्ड का क्या कुछ है। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा, उसके बाद है ना फुल टारगेट आया। देखो एक दिन ऐसे ही, पहले भी ऐसे ही बनी हुई है मेरे साथ, बट ये देखो मेरा सब्सक्राइबर जो, इनको पता था कि मैंने बोल दिया था कि ये नीचे आएगा, तो इनका देखो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और ऊपर का दिखा देता हूँ मैं एग्जैक्टली, जो मैंने लेवल भेजूँगा ना हर एक लेवल गोल्ड में वर्क करेगा। मैं आपको रेंज बता देता हूँ गोल्ड की, ये अप साइड पेंडिंग है, डाउन साइड पेंडिंग है, कहाँ पर जाएगा, सारी चीज़ें बताता हूँ यहाँ पर ग्रुप में आपको। ये देखो मैंने क्या बोला था, आई थिंक गोल्ड 4050 विल कम इन गोल्ड, और उस टाइम पे गोल्ड का था प्राइस अभी रिमेंबर नहीं है मेरे को, 540, हाँ ये रहा 4065 था, मतलब 50 ये लेवल है नीचे वाला दिख रहा आपको, मैंने बोल दिया था इसको ब्रेक कर दिया था, ये लेवल ज़रूर आएगा एक बार। तो उसके बाद ये लेवल भी आया, फिर मैंने गोल्ड की सेल की लिमिट भेजी, एग्जीक्यूटिव नहीं हुई हमारी। फिर मैंने बोला था देयर इज ए ह्यूज लिक्विडिटी डाउन साइड, सो वी विल प्लान आवर ट्रेड ऑन द सेल साइड। मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था ग्रुप में कि सेल साइड की एंट्री देखेंगे हम ग्रुप में सुबह 7:22 पे, ओनली सेलिंग एंट्री। फिर बाइंग के लेवल भेजे थे मैंने BTC के, US ऑयल का जो कल की हमारी ट्रेड थी, ये गोल्ड की थी, ये गोल्ड की जो ट्रेड है ना इसमें कितना मिला था, 130 पिप्स के समथिंग मिल रहे थे हमको, मैंने मेंशन, हाँ ये देखो रात को मैंने ट्रेड दी थी, इसमें 130 पिप्स मिले थे। फिर उसके बाद ये नीचे आ गई, मोर देन हाफ टारगेट इसमें मिल रहा था हमको, मतलब 60 पिप्स का एसल था और 130 पिप्स हमको मिल रहे थे, 1:2 से भी ज़्यादा। मैं छोटे छोटे टारगेट में कभी बुक ही नहीं करता, मतलब हमेशा मेरा एम रहता बड़े टारगेट बुक करने का। फिर इसके बाद मैंने क्या था, ये गोल्ड की थी, आई एम पर्सनली टेकिंग, यही है जो अभी एंट्री हुई थी हमारी, यही ट्रेड मैंने पहले ही अपडेट कर देता हूँ जो भी है। गोल्ड अप साइड लेवल है, फिर मैंने बोला इफ सस्टेनिंग अबव बिलो, मतलब जो भी हमें अपडेट कर देता हूँ गोल्ड का लेवल है, US30 का, US ऑयल का, US टेक का, BTC का, जो भी लेवल रहते हैं हर एक लेवल में अपडेट करता हूँ। जो मैंने देखो लेवल भेजे थे, लेवल से बिल्कुल रिवर्सल आया, बट ये कई बार क्या होता है न्यूज़ स्पाइक आते हैं, तो न्यूज़ स्पाइक में हम कुछ नहीं कर सकते। ये US30 की हमारी ट्रेड थी, आप एक बार आके देखो, यहाँ पर भेज दिया था मैंने लॉन्ग US30, तो यहीं से कितना, मतलब एक बार लॉस दिखाया होगा US30 ने, अदरवाइज उसके बाद लॉस नहीं दिखाया। ये मैंने बोला था विल बाय US टेक वेट फॉर कंफर्मेशन, फिर US टेक में कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही थी, तो मैंने बोला इग्नोर US टेक कंटिन्यू सेलिंग कमिंग, सो इग्नोर कर दिया था उसको।
और ये देखो उससे पिछले दिन का देखो, मैंने क्लियरली बोला था कि डाउन साइड का लेवल पेंडिंग है। देखो गोल्ड एज शेयर व्यू डाउन साइड पेंडिंग, आई वांट टू सेफ एंट्री, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू सेल एट, मेरे को सेफ एंट्री चाहिए थी, मैंने इसलिए बोला था 4107 का लेवल। आप ये देखो, मैंने ऊपर ही दिखा दूंगा, ये देखो ये यूएस ऑयल की ट्रेड है, इसमें हाफ टारगेट से ज़्यादा मिल रहा था मेरे को, बट मैंने बुक नहीं किया, मेरा एम था थोड़ा बिग टारगेट का, तो इसलिए इसमें मेरा कोस्ट टू कोस्ट एसएल चला गया था। तो ये था, ये मैंने ग्रुप में दी हुई थी यूएस ऑयल की ट्रेड, ये यहाँ पर। तो एक ये जो यूएस कौन सी की थी, गोल्ड की सेल लिमिट थी, मैंने दी हुई थी यहाँ पर। तो इसमें देखो 4100, इसमें क्या हुआ हमारे साथ, मतलब ऐसे लिया गोल्ड ने और यहाँ ही से कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा गिर गया, मतलब जो मैंने बोला था ना जो लेवल आएगा 4075 पे, वो लेवल आया उसके बाद, मतलब माइनर सा एसएल था वो लेने के बाद आया। बट ये कि डायरेक्शन हमारी क्लियर है, बट एक आधी बार गोल्ड स्पाइक में ऐसे ले जाता है। तो ऐसे आपको लेवल्स के साथ ट्रेड प्लान करनी है। 5 मिनट का मैंने बता दिया आपको कैसे ट्रेड करनी है, और 1 घंटे के अकॉर्डिंग आपको कैंडल क्लोजिंग देखनी है। अगर 5 मिनट के अकॉर्डिंग लेवल हो तो 5 मिनट की, और 1 घंटे के अकॉर्डिंग हो तो 1 घंटे कैंडल क्लोजिंग देखनी है। सो अभी देखो मैंने जो गोल्ड की ट्रेड दी हुई थी उसमें कितना प्रॉफिट रनिंग है, ये देखो 80 प्लस पिप्स मिल रहे हैं इसमें, एसएल था 70 पिप्स का, तो 1:1 प्लस मिल रहा है। तो हम इसको कोस्ट टू कोस्ट मतलब 30% बुक कर देंगे और रेस्ट ऑफ को होल्ड करेंगे टिल टारगेट तक। मेरे अकॉर्डिंग 4015 पे एक बार आएगा, सो मैं इसको यहाँ तक होल्ड करूँगा, इससे पहले एग्जिट नहीं करूँगा, ये मेरा रूल है। मैं आपको ग्रुप में देख लेना, मैंने बोला हमेशा कि टिल टारगेट होल्ड करना है ट्रेड को 30% बुक करने के बाद। और जो मैं आपको बोला सीक्रेट है जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने कल ट्रेड दी थी बीटीसी में, जो कि बहुत अच्छा टारगेट हिट किया था हमारा। यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया था ग्रुप में कि टिल टारगेट होल्ड करना आपको, और टारगेट एग्जैक्ट देखो आप, टारगेट आ गया हमारा, ये टारगेट था, मतलब यहाँ का हाई का मैं लिक्विडिटी सोच रहा था, बट थोड़ा सा 50 पॉइंट से रह गया था हमारा टारगेट। यहाँ पर इसका रीज़न क्या था ट्रेड देने का, जो विक आपको दिख रही है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में बिटकॉइन मतलब कोई भी पेयर होया अपने विक को कंप्लीट करेगा। या आप 5 मिनट पे देख लेना, 1 घंटे पे देख लेना, किसी टाइम फ्रेम पे वॉच करना इसको। ये जो विक है ना, इस विक को मतलब हर एक पेयर में ये विक कंप्लीट होएगी। मैं आपको 5 मिनट के अकॉर्डिंग इसके दिखा देता हूँ, 1 घंटे के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। इसके बिहाफ पे मैंने ट्रेड लिया, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी यहाँ पर रेंज कंप्लीट हो रही थी, तो मैंने इसके कारण यहाँ पर ट्रेड ली थी और बोला था वीक कंप्लीट करने जरूर आएगा, तो इसके कारण टारगेट यहाँ का था मेरा। और जो भी मैंने अपने ग्रुप में भी देखा होगा, मैंने बोला था कि वीक को कंप्लीट करने जरूर आएगा गोल्ड, तो सेम थिंग हैपन हुई उस टाइम पे भी। और अभी जो मैंने पर्सनली गोल्ड की ट्रेड अभी दे रखी है, अभी मैं दिखाता हूँ ये जो ट्रेड है, इसमें भी मेरे को क्या है फीलिंग यार, इसमें यहाँ का टारगेट ये देखो, ये बहुत बड़ी वीक छोड़ के गया है गोल्ड। तो मेरे को ये लग रहा है कि इस वीक को कंप्लीट करने यहाँ तक एक बार आएगा, क्योंकि इसका 50% का एरिया अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है। तो यहाँ का एरिया ये मिटिगेट नहीं हुआ, तो यहाँ के एरिया तक एक बार आएगा गोल्ड, तो यहाँ से आके मे भी बाइंग आ सकती है। सो ऐसे हमको लेवल पे वर्क करना है। सो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिलेगी, कौन सा लेवल से रिवर्सल हुआ है, कहाँ तक जा सकता है। और जो भी अगर आपको इसके बारे में सीखना है, रेंज कैलकुलेशन कैसे वर्क करती है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा। आप अगर इंटरेस्टेड हो रेंज कैलकुलेशन सीखने में, पिन पॉइंट आपको रिवर्सल मिलेगा रेंज कैलकुलेशन में अगर आप सीखते हो तो। और जो कि मैंने आपको ट्रेड बता दिया, और मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको ये भी बता देता हूँ, जो मैंने वीक फीलिंग का कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको। तो ये देखो, एक तो यहाँ पर ये थी वीक, इसी वीक को देखकर मैंने यहाँ पर बोला था जो ग्रुप में है कि इसको कंप्लीट करने गोल्ड एक बार नीचे जरूर आएगा, क्लियरली मेंशन बोला था। और ब्रेकआउट फेलियर यहाँ पर बोला था ट्रेड करेंगे, बट ये कैंडल आई स्पाइक में ऐसे लेगी, फिर उसके बाद देखो कितना ज़्यादा गोल्ड गिरा है, मतलब बहुत बढ़िया गोल्ड गिरा है यहाँ से। तो ऐसे आपको ट्रेड प्लान करनी है। वीक फीलिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये वीक है तो वीक कहीं पर भी, ये देखो वीक छोड़ी यहाँ पर वीक जहाँ पर भी दिखे आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे, 1 घंटे पे, तो ये मान के चलो उस वीक को एक बार जो भी पेयर है वो कंप्लीट करने ज़रूर आएगा। एक बार इसको बैक टेस्ट करके देखना आप। और इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और अगर आपको डिटेल में